देखिए, दूध पीते बच्चे की उल्टी और बड़ी उम्र के आदमी की उल्टी के अहकाम में कोई फ़र्क नहीं है। अगर मुंह भर के उल्टी हुई है, यानी मुंह भर का मतलब कि बहुत ज़्यादा उल्टी हुई है और मुंह फुल जैसे भर जाता है, तो चाहे बड़े की उल्टी हो या बच्चे की उल्टी हो, दोनों नापाक हैं। अगर वो यानी ये हथेली की गहराई जो है ना, जो 5 रुपए का आजकल सिक्का होता है, इसके बकदर अगर लगी हुई है तो कपड़ा नापाक है, इससे कम है तो शरीयत में मुआफ़ है वो। और अगर थोड़ी सी उल्टी है तो चाहे छोटे बच्चे की हो या बड़े की हो, वो पाक है। और आम तौर पे बच्चों को उल्टी नहीं होती, उबकाई सी आती है। वो जब दूध पीते हैं तो थोड़ी सी वो तय करते हैं, वो उल्टी नहीं होती, वो तो वही दूध होता है जो ऊपर ऊपर रखा हुआ होता है, वही रिपीट हो जाता है, तो वही वापस आ जाता है। तो वो उल्टी नहीं है, वो बिल्कुल पाक है, उसमें वहम नहीं करना चाहिए। भाई, सांप बिच्छू का पता है आपको कि महल्ले में आ गया और आपने नहीं मारा तो किसी को काट लेगा, फिर तो सांप बिच्छू को कत्ल करना वाजिब है, क्योंकि नहीं मारेंगे तो वो लोगों को मार देगा, लोगों को हलाक कर सकता है। तो ऐसी सूरत में तो लोगों को बचाने के लिए आप पर लाजिम है कि सांप बिच्छू को मारें। हदीस में आता है, नमाज के दौरान अगर सांप देखो तो उसे कत्ल कर दो, यानी नमाज भी आप जारी नहीं रख सकते, बल्कि सांप को पहले मारा जाएगा। बाकी ये कि जंगलों में जा जाके बिला वजह सांपों के पीछे पड़ के मारना और बिच्छुओं को तलाश कर करके मारना, ये लाजिम नहीं है आपके ऊपर। और चूहे को देखते ही मार देना चाहिए। चूहा जो है ना, अगर देखते ही मार देना तो बस मार दें चूहे को, अगर आपको तकलीफ़ पहुंचा रहा है। बाकी देखते ही मार देना वाजिब नहीं है। तो अब मुझे नहीं पता चूहे ने आपके साथ क्या ऐसा सलूक किया कि आप उसको देखते ही मारने के जो है पीछे पड़े हुए हैं। मार सकते हैं, मार देना चाहिए, नुकसानदेह जानवर है। ताउन की बीमारी भी चूहे से फैलती है, और घरों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूहे को फवैसिका कहा है, फासिक, यानी इंसान को नुकसान पहुंचाने वाला। तो इसलिए ये भी इंसान को नुकसान पहुंचाने वाला जानवर है। अगर आप मार सकते हैं तो अच्छी बात है, वाजिब नहीं है, लाजिम नहीं है। राय मसला, दरख्त पेड़ पर कौवा बैठा हो तो क्या अपना काम छोड़ कर इसको मार दें? आप तजर्बा करके देखें, आपके दरख्त पे अगर कौवा बैठा हुआ है, आप मार के देखें, और फिर कौवे अगर आपको छोड़ दें तो फिर मुझे बताइएगा। और क्योंकि आप जब एक कौवा मारेंगे तो फिर आपने कौवे को एक दफ़ा मारा तो कौवे आपको कम से कम 25 दफ़ा मारेंगे, ये जहन में रखिएगा। कौवों के बारे में ये रिपोर्ट है। फिर आप मुझे फ़ोन नहीं करेंगे कि मुफ्ती साहब हमने आपकी क्लिप देख के जनाब एक कौवे को मारा, तो कौवे ने हमारे साथ ये हशर किया। तो कौवों को अपने हाल पे छोड़ दें। कौवा बहुत चालाक जानवर है। मैंने बहुत तजर्बे किए हैं, लोगों के ज़हनी ज़िंदगियों में देखे हैं कि एक कौवा उन्होंने मारा है, फिर उस दरख्त के नीचे 6 महीने तक उनके लिए गुजरना महाल हो गया। जब भी गुजरते थे, कौवे की पूरी फ़ौज आके उन पर फ़ज़ाई हमले करती थी। तो कौवे से जो है ना एयर अटैक करता है, बड़ा ख़तरनाक। कौवों से पंगा ना लें। और कौवा किसी को कुछ कह भी नहीं रहा, वो अपना आराम से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा है। ये चूहे तो कुछ कह रहे हैं ना, नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह सांप बिच्छू भी नुकसान पहुंचाते हैं। चील जो है वो भी अगर नुकसान पहुंचा रही है तो उसको मार देना चाहिए। नुकसान कैसे पहुंचाती है? आप कहीं गोश्त लेके जा रहे हैं, वो छीन के भाग जाती है, इस तरह से हरकतें करती रहती है।